पोता हो जाए। पोता तो हो गया, लेकिन जब पोता हुआ तो उसका जो सिर था वो पिलपिला था। सेठ जी फिर मंदिर में गए। मंदिर में जाकर के भोलेनाथ से कहा, बाबा मैंने पोता मांगा था, पोता तो मिल गया, पर उसका सिर पिलपिला क्यों है? भगवान शिव ने कहा, भैया जैसा तेरा अमरूद वैसा तेरा पोता। प्रेम से बोलो। हमारी यही परिस्थिति है। हम जब मंदिर जाएंगे तो केला ऐसे खरीदेंगे जो किस काम के नहीं होंगे। कनागतों में पंडित जी का निमंत्रण करते हैं लोग, और बाजार में जाएंगे पंडित जी को धोती लेने के लिए, तो दुकानदार से कहेंगे, भैया एक धोती दिखाओ। वो दिखाएगा, कितने की है? 500 की। अरे नहीं, घर में पंडित जी का निमंत्रण है, ब्राह्मण देवता को देना है। तो दुकानदार भी इतने समझदार हैं कि वो धोतियां अलग रखते हैं। तो कहते हैं, अच्छा आपने पहले क्यों नहीं बताया? फिर वो निकाल करके देते हैं। कितने की है? बोले 60 रुपए की। प्रेम से बोले। अब वो धोती अगर पंडित जी घर में लेकर के आए तो उन बेचारे के पोंछा के भी काम नहीं आती है। एक बार पोंछा लगाएंगे उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। प्रेम से बोलो। नहीं, जो चीज हमें अच्छी लगती है परमात्मा को वही निवेदन कर। आप जब ठाकुर को समर्पण करते हो तो ये मत सोचो ये वस्तु ब्राह्मण के घर जाएगी। नहीं, मन में ये भाव हो कि ये वस्तु तो हम अपने गोविंद को समर्पित कर रहे हैं। आज हमारे जो प्रधान यजमान संतोष साहू जी, आज मेरा यहाँ पर सप्तम दिवस है। जो भी सामग्री मंगाई, किसी भी सामग्री में कोई कमी नहीं छोड़ी। सयादी बास हुआ है। लोग ऐसे ऐसे लाते हैं कि ठाकुर जी उस पर बैठ नहीं पाते हैं, और हमारे भोलेनाथ आराम से विश्राम कर रहे हैं। होना चाहिए। जब आपका दिल करता है कि हम करें तो फिर दिल खोल करके करो, फिर वहां पर कंजूसी मत करो। आज प्रभु ने भगवान को बचा दिया, लेकिन सज्जनों कहते हैं कि दुनिया के झगड़ों को हम मिटा सकते हैं, लेकिन जब अपने ही घर में झगड़ा होने लग जाए तो हम संभाल नहीं पाते। यही दुनिया की सबसे बड़ी बात है। आप कहीं भी चले जाओगे, बड़ी से बड़ी पंचायत को निपटा दोगे, और जब घर पर बीतेगी तो संभलेगी नहीं। यही स्थिति भगवान की बनी। व्यक्ति के बिगड़ने के 3 कारण हैं। रूप, यौवन, संपत्ति। ज्यादा सुंदरता का होना, ज्यादा धन का होना, ज्यादा ऊंचे पद का मिल जाना, और अगर व्यक्ति के पास में विवेक नहीं है तो गलत करे बिना मानेगा नहीं। घर में अगर ज्यादा दौलत है और विवेक नहीं है तो उस पैसे को गलत जगह पर लगाना चालू कर देगा। आज भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा मैं सुन रहा हूं कि आजकल तुम संतों का अपराध करते हो। बेटा संतों का कभी अपराध मत करो। क्यों? कि मैं स्वयं भगवान होकर भी अगर तुमने संतों का अपराध किया तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं संतों का दास, संत मेरे मुकुट मणि, साधु हृदयम मह्यम। भगवान कहते मैं साधु का हृदय हूं। लेकिन बच्चों ने बात नहीं मानी। सभी ने ये सोचा कि आजकल पिताजी को कोई काम तो है नहीं, संतों की बड़ाई करते रहते हैं। आज भगवान के बच्चे खेलते खेलते प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहां एक पीपल के पेड़ के पास में सप्त ऋषियों को बैठा देखा,
उन बच्चों ने देखा कि पिताजी बड़ी बड़ाई करते हैं, आज देखते हैं इन संतों के पास में कितनी तपस्या का प्रभाव है। तो भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम है साम। साम का मतलब है भगवान शिव और पार्वती एक साथ अवतार लेकर के आए, इसलिए उसका नाम साम बन गया। ये शिव और पार्वती एक ही रूप में आए भगवान कृष्ण के यहाँ, इसलिए उस कृष्ण के पुत्र का नाम साम पड़ा। आज अन्य बालकों ने जनानी धोती पहना दी, घूंघट डाल दिया, पेट पे कपड़े बांध दिए, संतों के पास में लेकर के गए, बाबा ये नई बहू है, इसके पेट में गर्भ है, आप तो त्रिकालदर्शी हो, बाबा बताओ इसके घर में बेटा होगा या बेटी होगा। संतों ने नेत्र बंद करके देखा और कहा, अरे बालको तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, ये कोई नई बहू नहीं है, ये तो कृष्ण का पुत्र है और इसके गर्भ से ना बेटा जन्म लेगा ना बेटी जन्म लेगी, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर। आज यदुवंशियों को श्राप लग चुका सज्जनों। वसुदेव जी को पता चला, वसुदेव जी रोने लगे। अब क्या? वसुदेव जी के पास में उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी ने वसुदेव जी महाराज को सुंदर शिक्षा दी। महाराज इतने उदास क्यों? तो उद्धव जी ने कहा, आपके घर में जो कृष्ण हैं वो आपका पुत्र नहीं, साक्षात परमात्मा है, उनके चरणों में मन को लगाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और वसुदेव जी महाराज ने ऐसा ही किया। यही प्रश्न यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा। 24 गुरुओं की कथा है सज्जनों, कथा विस्तार है। 24 गुरुओं की कथा कहना, अगर मैं 24 गुरुओं की कथा कहूंगा तो रात्रि के 2 बज जाएंगे। अपने जीवन में जिससे सुंदर शिक्षा प्राप्त हो उसे अपना गुरु बनाना। दत्तात्रेय जी महाराज यदु महाराज से कहते हैं, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और पृथ्वी को गुरु बना करके सीखा कि अपने जीवन में सहनशीलता लाओ। जैसे पृथ्वी के अंदर सहनशीलता है ऐसी ही अपने अंदर लाओ। दत्तात्रेय जी कहते, मैंने आकाश को गुरु बनाया और आकाश को गुरु बना करके मैंने सीखा है। आकाश का मतलब क्या है? आकाश का मतलब ये है जो मैं बोल रहा हूं और आप तक मेरी वाणी पहुंच रही, ये काम कौन करता है? ये काम आकाश का। एक दूसरे के पास में वाणी को पहुंचाने का जो काम है वो आकाश का। ऐसे ही संत का जीवन है कि अपने उपदेश से लोगों का कल्याण। मैंने सूर्य को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बना करके एक शिक्षा ली कि दुनिया में चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सब पर समान दृष्टि डालो, सबसे समान प्रेम करो। क्योंकि जब सूर्य भगवान आते हैं तो ये नहीं तो देखते हैं कि यहाँ पर गंदगी पड़ी तो मैं यहाँ पर दृष्टि नहीं डालूंगा। भगवान सूर्य की किरण सब जगह पहुंचती है। मछली को गुरु बना करके मैंने सीखा है कि अपनी जो रचना है उस पर विजय प्राप्त कर। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी कहते, और तो छोड़ो, मैंने वैश्या को गुरु बनाया। प्रेम से बोलो। यदु ने कहा कि आपने वैश्या को बना करके क्या सीखा? बोले, मैंने वैश्या को गुरु बनाया। एक वैश्या है, सुबह सज धज करके अपने कोठे पर बैठ जाती है और विचार करती है कोई आए और मेरे को ज्यादा से ज्यादा धन दे, और जब कोई नहीं आता है तो उदास होकर के लौट जाती है। मन में सोचा, भगवान में मन लगाया, उसका उद्धार। इस प्रकार से सज्जनों, दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की आप लोगों को मैंने कथा सुनाई।
सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ऐसा नहीं है कि कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, कलयुग में गुण भी हैं। अगर और युगों में हम अगर सोचते थे तो पाप लगता था, और कलयुग का ये प्रभाव है कि करने से पाप लगेगा, सोचने से पाप नहीं। इसलिए भैया भगवान के नाम कीर्तन को गाओ। प्रलय भगवान ने प्रलय का भी दर्शन करवाया और अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को दिया, राजन अब बताओ आप मरोगे? सुखदेव परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं मर नहीं सकता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। सुखदेव बोले, आज तक्षक आएगा, आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने कहा, मैं तो कब का ऊपर हो गया, आत्मा हूं मैं तो, मुझे कोई नहीं डस सकता है। वहां से सुखदेव मुनि चले गए। इधर तक्षक जो इंतजार कर रहा, 7वें दिन आया है और परीक्षित जी के शरीर को डसा है और परीक्षित जी स्वधाम। भगवान भी अपनी लीलाओं को संपन्न करके साकेत धाम में चले गए। आइए सब लोग भागवत जी का अंतिम श्लोक को सब लोग प्रेम से पढ़ें। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख समना, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। अब सूक्ष्म रूप से 7 दिन की कथा का चिंतन कर लें। भागवत जी के प्रथम स्कंद में 10 लक्षणों का वर्णन है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध कथा, मुक्ति कथा और आश्रय। ये भागवत जी के प्रथम स्कंद की कथाएं हैं। भागवत जी के दूसरे स्कंद की कथा सुखदेव परीक्षित के जन्म की कथा, कुंती की स्तुति, भीष्म स्तुति और सुखदेव जी का परीक्षित जी के पास में आना। भागवत जी के दूसरे ही स्कंद में सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और ब्रह्म की उत्पत्ति और चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद और हिरण्याक्ष के वध की कथा भागवत जी के तीसरे स्कंद में है। भागवत जी के चौथे स्कंद में सती चरित्र है और विस्तार से ध्रुव चरित्र है और ध्रुव जी के वंश का वर्णन है। भागवत जी के पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र, आग्नेन्द्र का चरित्र, नाभि का चरित्र, जड़ भरत का चरित्र, रघुगढ़ जी का चरित्र और भूगोल और खगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों की कथा का वर्णन। छठे स्कंद में भागवत जी के अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा भागवत जी के छठे स्कंद में है। भागवत जी के 7वें स्कंद में पहले प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव की कथा का वर्णन है। भागवत जी के 8वें स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान और समुद्र मंथन की कथा और मनवंतर की कथा ये भागवत जी के 8वें स्कंद में है। 9वें स्कंद में भागवत जी के सूर वंश का वर्णन है। संक्षिप्त में राम कथा का वर्णन है और संक्षिप्त में चंद्रवंश का वर्णन है।
दसम स्कंद में भागवत जी के भगवान की समस्त लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। भगवान की करुणा का भी दसम स्कंद में वर्णन है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों की कथा है, कृष्ण उद्धव संवाद है, यदुवंशियों के श्राप की कथा है और भगवान के स्वधाम की कथा एकादश स्कंद में है। भागवत जी के द्वादश स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की कथा है, नाम की महिमा है और अंतिम उपदेश है। ये भागवत जी के द्वादश स्कंद हैं। हम सब लोग भागवत जी के द्वादश स्कंद को प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। कल की सूचना है, कल भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठापना होगी और उसके बाद में हवन होगा। सुबह 9 बजे भगवान के परिवार की स्थापना होगी और 11 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा। सभी लोग जो भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में आना चाहते हैं हवन में, तो सब लोग समय पर आएं। और परसों 30 तारीख को यहाँ भागवत जी का भंडारा है। जो भी श्रद्धालु आवाज को सुन रहे समस्त नगरवासी यहाँ पर आकर के भागवत जी के प्रसाद को अवश्य पाएं। और एक भजन होगा, हमारे प्रधान यजमान संतोष साहू जी सुखदेव पूजन और भागवत जी का पूजन करेंगे। आप लोग बैठ करके सुंदर हमारे पंडित जी से भजन श्रवण करें। और बांके बिहारी। एक निवेदन और है आप लोगों से, इस 7 दिन की कथा में जो भी इस व्यास मंच से आपको कोई अन्यथा बात निकली हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो, तो उस शब्द को मैं व्यास गद्दी से बैठ करके वापस लेता हूं। अगर मेरी कथा आप लोगों को जीवन में अच्छी लगी है और अपने जीवन में उतारें, और अगर आपका जीवन बदल जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरी 7 दिन की कथा सफल हुई। इस बार एक बार इनके लिए ताली बजाइए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कस्बा के साउंड वाले मास्टर जी हैं, अद्भुत साउंड है इनका, बहुत बढ़िया है। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। जब हम आ रहे थे तो हम बार बार यही सोच रहे थे कि पहली बार उधर जा रहे हम कथा करने, पता नहीं साउंड कैसा मिलेगा। ये बात मैं सत्य कह रहा हूं। हम लोग जहां कथा करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को साउंड की समस्या आती है, लेकिन अद्भुत इस छोटे से कस्बा में बहुत बढ़िया साउंड का सर्विस दी है इन्होंने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। चुन चुन खइयो मास, ये दो नैना मत खायो, जामे श्याम मिलन की आस। बमीठा नगर के बासी सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे उसे माफ करना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
तुम्हारा, छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। छूटे नहीं ये प्यार तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। याद तुम्हारी हमको घर आएगी, याद तुम्हारी हमको घर आएगी। प्यार मिला था कितना तरसाएगी, प्यार मिला था कितना तरसाएगी। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ओ मीठा नगर के वासी, मीठा नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे हमें माफ करना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम तो जा रहे अपने ग्राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने ग्राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जा रहे अपने ग्राम, सबको राम राम राम। हम तो जा रहे अपने ग्राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। आरती पापियों को पाप से
नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हमें हरि से मिलाने वाला। सुख करणी है दुख हरणी है, सुख करणी है दुख हरणी, सुख करणी है दुख हरणी है, सुख करणी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राधे श्याम यही, राजा राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवामि हितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्यारवं तुमेव, तुमेव सर्वं ममेव तुमेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। लेट जाना भूल जाना, लेट जाना भूल जाना, लेट जाना रे, लेट जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेट जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेट जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। और भाई जिसको भी व्यास पूजन करना है, आप ये सीढ़ी वहां लगाकर व्यास पूजन के लिए मंच पर आ सकते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। राम राम एक राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम 11, राम राम 12, राम राम
तेरा, राम राम चौदह, राम राम पंद्रह, राम राम सोलह, राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 52, राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम 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 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 90, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। लेते जाना भूल जाना, लेते जाना भूल जाना, लेते जाना रे। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, नित्य जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, नित्य जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, नित्य जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाभ जय पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे त्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। बोलिए धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए